दोस्तनुमा दुश्मन कुछ भी कर लें, उन्हें कौम के ताउन से शिकस्त होगी। दहशत गर्दी में मुलव्विस गैर मुल्की क़ुव्वतों के आलाकारों से आगाह हैं। ये ना सिर्फ मुनाफिकत का दोहरा मयार अपनाकर दरे पर्दा दूसरी तरफ से खेल रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अमन दुश्मनों को दो टोक पैगाम। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का दौरा बलोचिस्तान, सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, मादरे वतन और आवाम के दिफा के लिए हम यकीनन दहशत गर्दों का सुराग लगाकर उन्हें अंजाम तक पहुंचाएंगे। जब भी जहां भी जरूरत पड़ी दुश्मनों का किला खुमा करने के लिए लाजमी कार्रवाई करेंगे। बलोचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। पाक फौज बलोचिस्तान में अमन और तरक्की के लिए सूबाई हुकूमत की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ ने जख्मी फौजियों की अयादत की, शोहदा की नमाज जनाजा में शरीक हुए। सदर आसिफ जरदारी की रावलपिंडी में मेजर हमजा इसरार शहीद के आबाई गांव और घर आमद, कब्र पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा खानी की। सदर जरदारी ने शहीद के अहले खाना से मुलाकात की, खिराज अकीदत पेश किया, बुलंद दर्जात की दुआ की। सदर मुमलिकत ने शहीद मेजर हमजा इसरार और उनके अहले खाना के जज्बा हुब्बुल वतनी को सराहा। मेजर हमजा इसरार मीर अली में दहशत गर्दों का जमा मर्दी से मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे। लाहौर, सिंध और बलूचिस्तान से 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने तबादलों की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में 10 नए एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 8 वकला शामिल। फराज जमशेद, इनामुल्लाह, काजी जवाद, मुदस्सिर अमीर, अब्दुल फयाज शामिल, सलाहुद्दीन, सादिक अली, तारिक आफरीदी, साबित अली, औरंगजेब की भी बतौर एडिशनल जजेस तैनाती की मंजूरी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की जेर सदारत इजलास। एजेंडे के मुताबिक 9 जजेस की तैनाती होना थी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के मुतालबे पर 10 जजेस की मंजूरी दी गई। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर अली जफर और वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा ने 10वां जज लगाने की मुखालिफत की। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, अभी तो अमरीका से बानी PTI के लिए फ़ोन कॉल नहीं आई। PTI से दरखास्त है 8 फरवरी को जलसा ना करे, चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस के दौरान एहतजाज भी ना करे। अगर उन्होंने 26 नवंबर की तरह हमारी बात ना मानी तो फिर वही करेंगे। रियासत हरकत में आएगी। PTI वालों से पूछा जाए वो चाहते क्या हैं। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ बहुत जल्द क्रैकडाउन किया जाएगा। अमरीकी दौरे के अच्छे असरात जल्द पूरी कौम को नजर आएंगे। मोहसिन नकवी ने लाहौर पीको रोड पर पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। 24 घंटे खुला रहेगा। PTI और हुकूमत के माबैन डेडलॉक बरकरार। PTI ने अपनी मुज़ाकराती कमेटी तहलील कर दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी भी हुकूमती कमेटी खत्म करने का ऐलान कर चुके हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अब तक मुज़ाकराती कमेटियों की तहलील का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक अब भी कमेटियां बरकरार रखने पर बज़िद हैं। स्पीकर की हिदायत पर ही कमेटियां डी नोटिफाई हो सकेंगी। नौ मई को GHQ हमला केस में मजीद 2 गवाहों के बयानात कलमबंद। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी की अडयाला जेल में समात। बानी PTI पेश हुए 7,80,000 रुपए के नुकसान की तफसीलात से आगाह किया गया। आइंदा समात 6 फरवरी को होगी। 26 नवंबर एहतजाज के 31 मुकदमात में बुशरा बीवी की जमानत में 8 फरवरी तक तौसी। विफाकी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल, क्या खोया क्या पाया। वजीर आजम का विफाकी काबीना अरकान की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। नौकरियों की तफसीलात और रिफॉर्म्स पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आजम की जानिब से हिदायतनामा तमाम वजारतों को जारी। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ वजारतों महकमों की कारकर्दगी रिपोर्ट खुद जांचेंगे। हुकूमत इस साल 1,50,000 खाली आसामियों और डेली वेजेस की सीटें खत्म कर देगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर रेल, स्टेट और हाउसिंग शोबे की बहाली का वर्किंग पेपर तैयार। ज़राए के मुताबिक
शहबाज शरीफ को टास्क फोर्स की सिफारिशात भिजवा दी गई। रिहायशी घरों के लिए इजाफी मंजिल की तामीर की इजाजत देने की तजवीज़। पहली मरतबा घर खरीदने वालों को टैक्स में मुकम्मल छूट देने की तजवीज़। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर भी टैक्स की शरह कम करने पर गौर। वज़ीर आज़म का 3 फरवरी को इजलास बुलाने का फैसला। सेनेट अरकान की तनख्वाहें बढ़ाने की भी तैयारी। एक सेनेटर की माहाना तनख्वाह रुकने कौमी असम्बली के मसावी 5,19,000 कर दी जाएगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के बैरून मुल्क होने के बायस जुमे को तलब किया गया। सेनेट फाइनेंस कमेटी का इजलास मुलतवी कर दिया गया। आइंदा हफ्ते इजलास बुलाए जाने का इम्कान। सेनेट सेक्रेटेरिएट के जराये के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी से ही होगा। जमात इस्लामी का महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का नया मरहला शुरू करने का ऐलान। 5 फरवरी के बाद मुल्क गिर मुजाहरे होंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने मंसूरा लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, बिजली के बिलों में नाजायज टैक्सेस खत्म होने चाहिए। PTI और हुकूमत में बामानी मुज़ाकरात के हामी हैं। 8 फरवरी को कौमी इंतखाबात में धांधली के खिलाफ एहतजाज होगा। 5 फरवरी को मुल्क भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 8 अरब के रमज़ान पैकेज का ऐलान। एक सूबाई हल्के से 5,000 खानदानों का इंतखाब करने के लिए मुख्तलिफ महकमों को टास्क दे दिए गए। रमज़ान के पहले अशरे में मुस्तहिक खानदान को 10,000 रुपए का चेक दिया जाएगा। मॉनिटरिंग वज़ीर आला हाउस से की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 24 अरब 75 करोड़ 91 लाख रुपए के तरक्याती फंड्स की छठी किस्त भी जारी कर दी। मुतनाज़े पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुल्क भर की सहाफ़ी बरादरी यकजा। शहर शहर एहतजाजी मुजाहरे रैलियां। मुतनाज़े एक्ट को वापस लेने का मुतालबा किया गया। अरशद अंसारी का इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान। बलोचिस्तान बार काउंसिल, इंसानी हकूक कमीशन और BUJ का मुतनाज़े पीका एक्ट को चैलेंज करने का फैसला। अटक, रेनाला, खुर्द और कोटली आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरे। हाफिज नईमुर रहमान ने पीका एक्ट को इजहार राय की आज़ादी पर कदगन करार दे दिया। उमर अयूब कहते हैं, पीका एक्ट सहाफ़ियों और हमारे लिए तलवार है। पाकिस्तान में मुआशी नहीं नीयतों का बहरान है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, नेक नीयती के बगैर मुआशी बहरान हल नहीं हो सकता। 2018 के इंतखाबात से सियासी बहरान पैदा हुआ। मेयर कराची ने MQM की जानिब सुलह का हाथ बढ़ा दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, लड़ाई छोड़ें, आए मिलकर काम करें। MQM वाले हर चीज़ पर सियासत ना करें। कराची को 15 नहीं 1500 अरब की ज़रूरत है। मुल्तान गैस बाउजर धमाके के मजीद 3 जख्मी। निश्तर अस्पताल में दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 16 हो गई। फहद टाउन में हादसे की जगह पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड ट्रैफिक के लिए बंद। ओगरा की टीम बाउजर को खाली करने में मसरूफ। एक बाउजर में ताहाल 8 टन तक गैस मौजूद है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में कत्ल, राहज़नी, डकैती, चोरी की वारदातें बढ़ गईं। शहर कायद में जनवरी के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 33 अफराद जान से गए। अहले लाहौर पर भी नए साल का पहला महीना भारी साबित हुआ। मुख्तलिफ वारदातों में 14 अफराद कत्ल हुए। इस्लामाबाद को क्राइम फ्री सिटी बनाने का वादा वफा ना हो सका। शहर इक़्तिदार में जनवरी के दौरान डकैती और चोरी के 600 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए। खबरदार, होशियार, 60 किलोमीटर की स्पीड से ज्यादा मोटरसाइकिल चलाना जुर्म होगा। पूरे पंजाब में मोटरसाइकिल के लिए 60 किलोमीटर की हद रफ्तार मुकर्रर कर दी गई। तमाम CTOs और ट्रैफिक अफसरान को फैसले पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर समेत तमाम अजला में स्पीड कंट्रोल के लिए मोटरसाइकिल सवारों की मॉनिटरिंग की जाएगी। मजीद स्पीड गन्स खरीद कर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के हवाले की जाएंगी। फैसलाबाद में तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल सवार के खिलाफ पहला पर्चा कट गया। शादी के लिए कराची आने वाली अमरीकी खातून इलाज के लिए जिन्ना अस्पताल के शोबा नफ्सियात में दाखिल। अस्पताल जराये के मुताबिक ओनीजा को
पुलिस लेकर आई थी। उनके पैरों में बहुत सूजन है और वो अजीब बातें कर रही है। ओनिजा के मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे। शोबे के सरबराह डॉक्टर चुनीलाल का कहना है बज़ाहिर खातून का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं लग रहा। जरूरी टेस्ट कर लिए हैं। हतमी रिपोर्ट आने के बाद हकायक सामने आएंगे। पंजाब में ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का आगाज वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंसूबे का पहला फेज जून तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। कुरानदाजी में सबसे पहला नाम अटक के मोहम्मद नवाज का निकला। मरियम नवाज ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, ट्यूबवेल सोलराइजेशन मंसूबा काश्तकारी में इनकलाब लाएगा। काश्तकार को माहाना 3.25 लाख से ज्यादा बचत होगी। फसल की पैदावारी लागत में नुमाया कमी से काश्तकार खुशहाल होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की शाही किला लाहौर में ज़ोहराने पर 16 ममालिक के डिफेंस अताशियों से मुलाकात। शाहबंदर में गैस और तेल के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। जल्द पैदावार शुरू करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध एनर्जी होल्डिंग कंपनी का इजलास। कहा, विफाकी हुकूमत तेल और गैस की दरियाफ्त और पैदावारी कंपनियों की जानिब से फरीकैन को 35% फरोख्त के फ्रेमवर्क में सिंध को भी शामिल करे। ताज़ा तरीन अदादो शुमार बाकायदगी से विफाक सिंध को फराहम करे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से ईरानी सूबा खुरासान के गवर्नर जनरल गुलाम हुसैन मुजफ्फरी की मुलाकात। गवर्नर पंजाब कहते हैं, ईरानी गवर्नर जनरल से तालीम, कारोबार, तलबा को दरपेश मसाइल, ज़ायरीन और तिजारती वीज़ा फीस के हवाले से बात हुई। 2 माह में ताजरों का वफ्द ईरान का दौरा करेगा। मेडिकल ज़राअत के शोबे में तजुर्बात का तबादला करेंगे। गुलाम हुसैन मुजफ्फरी बोले, ज़ायरीन के वीज़ा मसाइल हल करेंगे। लाहौर से मशहद के लिए परवाजें बढ़ाई जाएंगी। चेयरमैन ब्लूवर्ड सिटी साद नज़ीर की ईरानी सूबा खुरासान के गवर्नर डॉक्टर गुलाम हुसैन मुजफ्फरी से खुसूसी मुलाकात। साद नज़ीर ने गवर्नर खुरासान को लाहौर आमद पर फूल और यादगारी तोहफा पेश किया। गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाली मुलाकात में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और सियासी और समाजी शख्सियात भी शरीक थीं। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम एजाज की PP10 रावलपिंडी में खुली कचहरी। लोगों के मसाइल पर फौरी हल के अहकाम जारी किए। चौधरी नईम एजाज कहते हैं, खुली कचहरी का मकसद अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना है। वज़ीर आला मरियम नवाज की मेहनत सबके सामने है। कोठा कला में गैस प्रेशर के हल के लिए नई लाइन डालने, स्कीम 3 चौक से हाई कोर्ट तक सड़क की तामीर का ऐलान। सड़क के मंसूबे पर 35 करोड़ लागत आएगी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। मलका कौसार मरी में हर सू सफेदी छा गई। नारान कागान, शुगरान, नथिया गली, झांगा गली, अयूबिया और ठंडियानी में सफेद गालों की बरसात। नारान का पारा -7 तक चला गया। आज़ाद कश्मीर की वादिय नीलम और लीपा में शदीद बर्फबारी। शाहराह नीलम शारदा से ताओ बड़ तक बंद हुई। मानसहरा के मैदानी इलाकों में होने वाली शदीद बारिश ने मौसम ठंडा ठार कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। हद निगाह सिफर होने पर मोटरवे कई मकामात से बंद। चमचमाती लश्कारे मारती, नए रंग ढंग में बदली गाड़ियां। इस्लामाबाद में सजा गाड़ियों का मुनफरिद शो। पुरानी मॉडिफाइड गाड़ियों ने नई को भी पीछे छोड़ दिया। ऑल्ट्रेशन ऐसी के देखने वाले भी दंग रह गए।